हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज मैं नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, चैप्टर नंबर 2, एसिड, बेस एंड साल्ट। इसमें मैं पहला जो हमारा टॉपिक आज होगा, कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड, बेस एंड साल्ट। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारा, इसको हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, एसिड जो है ये लैटिन वर्ड से निकला है। लफ्ज़ एसिड लैटिन वर्ड से निकला है एसिडिस, लैटिन वर्ड एसिडिस, और इसका मतलब होता है सोर। क्या होता है? सोर। यानी इसको हम ऐसा डिफाइन करेंगे, दोज केमिकल या सब्सटेंस विच हैव सोर टेस्ट आर कॉल्ड एसिड। यानी वो सब्सटेंस जिसका सोर टेस्ट हो उसको हम एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसकी प्रॉपर्टी आपके कोर्स में मौजूद है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड। एसिड जो होते हैं, एसिड और सोर इन टेस्ट। ठीक है स्टूडेंट। सेकंड, इसकी प्रॉपर्टी ये है कि एसिड ब्लू लिटमस पेपर को चेंज करता है रेड में। ब्लू लिटमस पेपर चेंज इनटू रेड। यानी जब आप एसिड, कोई भी एसिड अगर आपके पास होगा, उसमें आप लिटमस पेपर को डिप करेंगे, वो ब्लू हो तो वो चेंज हो जाएगा रेड में, तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है? एसिड है। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद एसिड की नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। यानी जो एसिड सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन होगा, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। वो सॉल्यूशन जिसमें आपके पास सॉल्वेंट वाटर हो तो उसमें से कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी, मतलब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी मतलब पास होगी। ठीक है। और एसिड वेरी कोरेसिव, बहुत ज़्यादा कोरेसिव होते हैं, ख़तरनाक होते हैं। अगर आप अपने जिल्द के ऊपर आपका एसिड लग जाए तो उसको जला लेगा। ठीक है स्टूडेंट। तो ये एसिड की प्रॉपर्टी है, इसको आप नोट करें। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो होगा वो बेस है। क्या है? बेस। इसको मैं रेस कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? बेस। बेस। स्टूडेंट, बेस क्या है? बेस हमारे पास, बेस क्या होता है? बेस हमारे पास वो केमिकल या वो सब्सटेंस जिसका टेस्ट जो होता है वो बेटर होता है। क्या होता है? बेटर होता है। यानी इसको आप ऐसे डिफाइन करेंगे कि द सब्सटेंस या द केमिकल, आप दोनों लिख लें, द केमिकल और सब्सटेंस which have better टेस्ट। ठीक है स्टूडेंट। इसका टेस्ट आपके पास बेटर हो, ठीक है, उसको हम कहते हैं बेस। उसको क्या कहते हैं? बेस। स्टूडेंट्स, आपके कोर्स में लिखा हुआ है अल्कलीज। ठीक है। अल्कलीज क्या है? अल्कलीज, अल्कलीज। ठीक है स्टूडेंट। अल्कलीज किसे कहते हैं? अल्कलीज कहते हैं वाटर सॉल्युबल बेस आर कॉल्ड अल्कलीज। वाटर सॉल्युबल बेस आर कॉल्ड अल्कलीज। वाटर soluble base are called alkalis। ठीक है स्टूडेंट। यानी वो बेस जो वाटर सॉल्युबल हो, ठीक है, वाटर सॉल्युबल बेस आर कॉल्ड अल्कलीज। ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे स्टूडेंट एक पॉइंट याद रखना है, ठीक है, जितने भी अल्कलीज हैं वो बेस हैं। ठीक है। यानी ऑल अल्कलीज आर बेस। ठीक है स्टूडेंट। लेकिन ऑल बेस आर नॉट अल्कली। ऑल बेस आर नॉट अल्कली। ये पॉइंट नोट करें कि ऑल जितने भी आपके पास अल्कलीज हैं, ऑल अल्कलीज आर बेस। ये पॉइंट नोट करें, ऑल अल्कलीज और बेस। यानी जितने भी अल्कलीज हैं वो क्या है? बेस है। बट ऑल बेस और नॉट अल्कलीज।
ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपके पास ऑल अल्कलीज आर बेस बट ऑल बेस आर नॉट अल्कलीज। ठीक है स्टूडेंट, अब हम कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस भी पढ़ेंगे। जिस तरह हमने पहले एसिड की प्रॉपर्टी पढ़ ली, इस तरह हम कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस भी पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस। ठीक है स्टूडेंट, बेस की फिजिकल प्रॉपर्टी ये है, पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि दे हैव बेटर टेस्ट। ठीक है स्टूडेंट, इसका जो टेस्ट है वो क्या है, बेटर, बेटर टेस्ट, पहली प्रॉपर्टी। सेकंड जो इसकी प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज करते हैं। अब एसिड क्या था, वो ब्लू को रेड में चेंज कर रहा था, लेकिन जो बेस है ये क्या करता है, रेड को ब्लू में चेंज करता है। तो आप लिखेंगे दे चेंज रेड लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू। ठीक है स्टूडेंट, ये इसकी सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी है, किसकी, बेस की। ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज करता है। ठीक है स्टूडेंट, जब हम बेस को वाटर में डिसॉल्व करेंगे, व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, व्हेन बेस डिसॉल्व इन वाटर इट्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, जब हम इसको पानी में डिसॉल्व करेंगे, व्हेन डिसॉल्व in water, so conduct electricity, conduct electricity। ठीक है, तो तब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन होगी। स्टूडेंट, जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं ना, वो कोरेसिव इन नेचर होते हैं, वो भी खतरनाक होते हैं। स्ट्रॉन्ग जो बेस होते हैं वो क्या होते हैं, कोरेसिव होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यानी ख़तरनाक होते हैं, ये भी एक प्रॉपर्टी। और जो बेस होते हैं ये सोप टच होते हैं, यानी सोपी टच होते हैं। क्या होते हैं, सोप टच, यानी सोपी टच, सोप टच। ठीक है, बेस की मिसाल मैं आपके जनरल लाइफ में दूँ, बेस हमारे पास ये टूथपेस्ट, जब आप दांतों में जो टूथपेस्ट करते हैं वो आपका बेस है। ठीक है, इसके अलावा आपके पास जो सोप घर में आप यूज़ करते हैं, ये भी आपके पास क्या है, बेस है। अगर एसिड की मिसाल में आपको दूँ तो आपके पास जो सिट्रिक एसिड है, ठीक है, आपके घरों में लेमन आप यूज़ करते हैं, ऑरेंज यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास एसिड्स हैं, ये क्या है, एसिड्स हैं। और बेस की आपको मिसाल मैंने दी। स्टूडेंट, लास्ट वन है साल्ट। साल्ट क्या है, तो साल्ट भी आपको बता देता हूँ। आज का हमारा क्लास 10 जर्नल इंट्रोडक्शन थी एसिड, बेस एंड साल्ट की। तो साल्ट क्या है, साल्ट, साल्ट को हम इस तरह बयान करते हैं कि वो सब्सटेंस, ठीक है, जो बन जाए किससे, बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, यानी दो सब्सटेंस which is formed by the reaction of acid and base। ठीक है स्टूडेंट, यानी वो सब्सटेंस जो एसिड और बेस के रिएक्शन के नतीजे में बन जाए, वो हमारे पास क्या कहलाता है, वो हमारे पास कहलाता है साल्ट। इस तरह आप अपने घरों में स्टेबल साल्ट यूज़ करते हैं, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, उसको आप यूज़ करते हैं। ठीक है, तो साल्ट हमारे पास, साल्ट स्टूडेंट ये न्यूट्रल सब्सटेंस है। ये क्या है, साल्ट की जो प्रॉपर्टी है वो ये क्या है, न्यूट्रल सब्सटेंस, न्यूट्रल सब्सटेंस। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो साल्ट है ये लिटमस पेपर के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं करता। They have no effect on litmus paper. No effect on litmus paper. ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारा इंट्रोडक्टरी टॉपिक नंबर 1, कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस एंड साल्ट। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।